नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से सेवन ओशियन कम्पिटिटिव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रही होगी क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ठीक ठाक नहीं था। इसके वजह से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नवधारा का, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ को हम लिख दिए हैं, एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए, सवाल ये कहा है, नवधारा में सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लिए तो पूरा नवधारा आपसे आसानी से बन जाएंगे। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आया तो बहुत दिक्कत होगा आगे चल के, और इससे भी हर एग्ज़ाम में एक दो सवाल आते ही आते हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल ये कहा जाता है कि एक चीज़ याद रखिएगा कि शांत जल में नाव की चाल को हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा ये मान के चलते हैं पहले से। इसी तरह से धारा की चाल को हमेशा हम लोग y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। और दूसरा स्थिति ये होता है कि जो नाव का चाल होता है वो धारा की चाल से हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर नाव की चाल धारा की चाल से ज़्यादा नहीं रहेगा तो दिक्कत ये होगा कि आपका नाव धारा के साथ साथ बह जाएगा, फिर वो नाव जो है धारा में या नदी में चल नहीं पाएगा। इसलिए नाव की चाल हमेशा ज़्यादा होगा धारा की चाल से। आगे सवाल ये कहा है कि धारा के साथ सापेक्ष अनुप्रवाह अनुकूल में नाव की चाल। तो देखिए, चारों वर्ड का मतलब एक ही चीज़ होता है। कहीं कहीं आपको अनुकूल देगा, कहीं अनुप्रवाह देगा, कहीं आपको साथ देगा, कहीं कहीं आपको सापेक्ष दे देगा। तो सब चीज़ एक ही है। जैसे कि अगर हम ये मान लें कि ये नदी है और इस नदी में धारा जो है इस दिशा में बह रहा है, और इस धारा की चाल को हम लोग y किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। हम पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से एक नाव जा रहा है और x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। और देखिए, नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो जब नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो जो चाल होता है, ये दोनों का चाल आपस में क्या होता है, तो जुड़ जाता है। यानी कि नदी के साथ, या फिर आप कह सकते हैं कि धारा के साथ नाव की चाल हमेशा जो होगा वो प्लस होगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप ये मान लीजिए कि अगर नदी बह रही है और उसमें हम नाव को चलाएं और उसी की दिशा में चलाएंगे तो नदी को कुछ न कुछ जरूर जो है, नदी जो है वो कुछ न कुछ नाव को जरूर मदद करेगा। या फिर ऐसे ही एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, अगर आप उसे पीछे से धक्का मारिएगा तो उसका साइकिल जो होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, या उसका रफ्तार जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसका कारण ये होता है कि जो पीछे से उससे बल लगाया जाता है वो उसकी गति को तेज कर देता है। इसी तरह से नौधारा में भी होता है कि जब नदी चल रही होती है, उसी धारा उसी दिशा में अगर नाव चलता है तो नदी का चाल जो रहता है वो और नाव का चाल रहता है वो दोनों एक ही साथ मिलके और तेजी से बहना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से यानी कि जब भी आपको कहीं ऐसा मिले कि धारा के साथ या धारा के सापेक्ष या अनुप्रवाह या अनुकूल में नाव की चाल, तो उस स्थिति में होगा नाव की चाल क्या होगा, तो धारा के साथ नाव की चाल को हमेशा x + y यानी कि दोनों के चालों को जोड़ देंगे। इसी तरह से अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट होता है धारा के विपरीत उधार प्रवाह प्रतिकूल में नाव की चाल। अब जरा आपसे इस तरह से सवाल कहे, यानी प्रतिकूल कहे यानी उल्टा कहे, या फिर आपसे कहे कि आपको उधार प्रवाह में कहे, तो इस स्थिति में जो होता है नाव के साथ, या फिर आप कह सकते हैं धारा के साथ नाव की जो चाल होती है वो हमेशा x - y होती है। x - y इसलिए होती है कि अगर कोई नदी जो बह रहा है और उसके विपरीत में अगर नाव चलाया जाए तो उस स्थिति में जो है वो धारा उस नाव को धक्का देता है पीछे की ओर, और जब पीछे की ओर धक्का देगा तो जाहिर सी बात है कि उसका स्पीड जो है वो थोड़ा बहुत कमेगा। या फिर ऐसे सोच लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, अगर उसको पीछे पकड़ के खींचा जाए तो उसका स्पीड जो होगा वो पहले के अपेक्षा कम जाएगा। तो ऐसा इसमें भी वही होता है कि अगर ये नदी इस दिशा में जा रहा है और यहाँ से नाव जो है इधर आ रहा है, तो ये नाव इधर जा रहा है, धारा इधर जा रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो नाव को नदी का जो धारा होगा वो थोड़ा बहुत पीछे इसको हटाएगा, और जब पीछे हटाएगा तो इसका स्पीड जो x था वो x नहीं रहेगा, x में से कुछ न कुछ कमेगा, और कितना कमेगा, तो जितना नदी की चाल है यानी कि y, तो x - y, इस स्थिति में x - y। तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, कभी कभी आपको x + y दिया हुआ रहेगा, x - y दिया हुआ रहेगा, यानी कि धारा के साथ और धारा के विपरीत। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लें, आपसे ये कहे कि धारा के साथ नाव की चाल जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपसे आगे ये कहे कि धारा के विपरीत जो नाव की चाल है यानी x - y वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपसे ये पूछे कि बताइए यानी कि नाव का चाल क्या है या धारा की चाल क्या है। तो जब भी इस स्थिति में सवाल रहे तो देखिए कुछ नहीं करिए, x + y है, x - y है, तो आप ऐसा करिएगा, अगर आप इसको समीकरण बनाएंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर ये 26 हो जाएगा, x बराबर 13 होगा। लेकिन जब भी इस तरह से हो यानी कि x + y दिया हुआ रहे आपको
और x माइनस वाई आपको दिया हुआ रहे, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो अगर x निकालना होगा यानी कि 9 की चाल निकालना होगा, तो हम दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 16 और 10 26 और 26/2, 26/2 के मतलब कितना, तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से अगर आपसे धारा की चाल पूछा जाए, तो धारा की चाल में अगर आप क्या करेंगे, तो बस इन दोनों को घटा के और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 16 में से 10 जाएगा, कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 6 और बटा में 2, 6/2 के मतलब आप कह सकते हैं कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था नौ धारा का, और उम्मीद है ये सब चीज़ आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका नौ धारा का पहला और बेसिक सा सवाल ये रहा। देखिए सवाल ये कहा है कि एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। धारा के अनुकूल के मतलब आपको पहले ही बताया गया था कि धारा के साथ, तो धारा के साथ नाव की चाल क्या होता है, तो x + 1, और कहा इसका स्पीड कितना है, तो आप कहेंगे 33 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे सवाल ये कहा है कि तथा धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। तो धारा के प्रतिकूल के मतलब x - y और 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे सवाल बेसिक सा पूछा है कि तो नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम बताए थे कि जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो x अगर आपसे पूछे और y पूछे तो क्या करेंगे, तो x बराबर दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 4 3 7 और 3 1 4, 47/2, और 47/2 के मतलब आप कह सकते हैं कि 23.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से अगर धारा की चाल की बात किया जाए, तो दोनों को घटा के और 2 से भागा, तो देखिए 13 में से 4 जाएगा 9 और 2 में से 1 जाएगा 1 यानी 19, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9 दूना 18 यानी 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि नौ का चाल 23.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका उत्तर है, आसान सा सवाल था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, क्योंकि पहले 9 का चाल है तो 9 की चाल। चलिए दोस्तों, ये आपका अगला सवाल जो मेंस 2018 में पूछा हुआ सवाल है और वह बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए सवाल ये कहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हम आपको पहले ही बताया थे कि नाव की चाल को हमेशा हम लोग x मानेंगे, यानी x का वैल्यू दिया हुआ है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कहा है कि यह धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल के मतलब होता है विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत के मतलब x - y, और कहा कि प्रतिकूल 85 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 4 घंटा 15 मिनट का समय लेता है। तो आपको चाल चाहिए। आगे सवाल ये कहा है तो धारा की चाल, तो धारा की चाल कैसे निकलेगा, जब आपको x - y का चाल पता हो, तो x का पता है तो हम दोनों में से किसी एक को पुट करके निकाल लेंगे आसानी से। तो आपसे ये कहा है कि धारा के विपरीत अगर 85 किलोमीटर जाता है तो उसको 4 घंटा 15 मिनट लगता है। 4 घंटा और 15 मिनट को अगर हम डिवाइड करें तो 60 इधर घंटा में बदले तो 1/4, 1 बटा यानी 4 से उनको 16, 17/4, तो 17/4 होगा तो 4 चला जाएगा ऊपर, यानी कि जो प्रतिकूल में 9 का चाल होगा वो 17 × 5 = 85 और 5 का 20, यानी x - y बराबर जो आपका है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अब आप सोचिए कि आपको चाहिए y का मान, तो y का मान कैसे निकलेगा, तो x तो आपको पता है, तो x का मान कितना है 27 और माइनस y बराबर 20, और y चाहिए यानी कि 27 में से क्या घटाया जाए कि 20 होगा, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 7 होगा, और नहीं तो एक स्टेप और आगे अगर आप बढ़ेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो फिर यहाँ से आप कह सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा 27 - 20 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और 7 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। चलिए दोस्तों, एक और आसान सा सवाल आपके लिए ये है, सवाल नंबर 3। देखिए सवाल ये कहा है कि अभी नाव से 4 घंटा में 28 किलोमीटर की दूरी उधार प्रवाह तय करता है। अब उधार प्रवाह के मतलब हुआ धारा के विपरीत, तो उधारा के विपरीत के मतलब आप कहेंगे x - y, और 28 किलोमीटर की दूरी अगर 4 घंटे में तय करता है तो इसका स्पीड क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे सवाल ये कहा है कि तथा 2 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी अनुप्रवाह में चलता है। तो अनुप्रवाह के मतलब धारा के साथ, तो x + y, ये 50 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो यहाँ से स्पीड क्या होगा, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे सवाल ये पूछा है कि तो नाव से शांत जल में
44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो दूरी तो आपको पता है कि 44.8, लेकिन आपको चाहिए टाइम। तो टाइम कहाँ से आएगा, चाल पहले चाहिए तब तो टाइम समय आप निकाल पाएंगे। तो चाल यानी कि चाल किसका चाहिए, तो कह रहा है कि 9 की चाल। तो 9 से जब जाएगा तो आपको पता था कि अगर x प्लस वाई आपको पता है, x माइनस वाई पता है, तो x निकालना होता था तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते थे, और y निकालना होता था तो दोनों को घटा के। तो आपको चाहिए कि कह रहा है कि शांत जल में 9 से कितना देरी में तय करेगा। तो 9 की चाल आपको क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के और 2 से भागा, तो 25 और 7 32, और 32 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x का मान आएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 44.8 किलोमीटर का अगर 16 के स्पीड से जाए तो कितना समय लगेगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसको हटा देंगे तो नीचे गुने 10 हो जाएगा। अब इसको 16 से काटेंगे तो 16 दूना 32, बच जाएगा 12, 16 8 28वां से, यानी कि 2.8, और 2.8 के मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए, तो एक और मेंस में पूछा हुआ और आसान सा सवाल आपके लिए, नौधारा का सवाल नंबर 4। कहा है कि एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। अब बताइए, नाव द्वारा 900 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है, तो उस आदमी की स्थिर जल में गति क्या होगा। देखिए, इस सवाल में आपको ये नहीं कहा है कि वो व्यक्ति चल रहा है, वो धारा के साथ चल रहा है या धारा के विपरीत चल रहा है। तो जैसे हम ये मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति है और ये 900 मीटर की दूरी है। अब ये 900 मीटर की दूरी को जाने में ये व्यक्ति 12 मिनट का समय लिया है और आने में 9 मिनट का समय लिया है। तो अब एक से सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति एक ही दूरी को जाता है और एक ही दूरी को आता है, तो उस स्थिति में एक बार जो उसका चाल होगा वो धारा के साथ होगा और दूसरा बार जो होगा वो धारा के विपरीत होगा। लेकिन जो कम समय रहेगा वो धारा के साथ चाल का रहेगा और जो ज़्यादा समय रहेगा वो धारा के विपरीत। तो जाने में अगर 12 मिनट लिया है तो इसका मतलब कि धारा के विपरीत गया होगा, तभी तो 12 मिनट लिया है, और आने में केवल 9 मिनट लिया है 900 मीटर की दूरी को, तब वो कहाँ आया होगा, तो साथ आया होगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि x प्लस वाई। अब आपको लग रहा है सर यहाँ तो आदमी है, तो आदमी या नाव दोनों बात बराबर होते हैं, क्योंकि नाव जो है वो आदमी ही चलाता है, ऑटोमेटिक तो चलेगा नहीं। तो अब जरा सोचिए कि नाव की चाल यानी आदमी की चाल को हम x मान लिए, धारा की चाल को y मान लिए। तो कहा है कि जाने में 12 मिनट लगा है, तो जाने का समय ज़्यादा है यानी कि विपरीत दिशा में गया होगा, और ये 900 मीटर की दूरी को 12 मिनट में तय किया। आगे सवाल ये कहा है कि तथा उसे वापस आने में वही दूरी। अब वापस आया होगा तो x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ अगर विपरीत गया है, यहाँ सॉरी यहाँ दिया हुआ था प्रतिकूल, नहीं दिया हुआ रहता तब भी हम लोग ये मान लेते, और विपरीत आया होगा तो x प्लस वाई यानी कि साथ में आया होगा। और ये 900 मीटर की दूरी को कितना समय लिया है, तो 9 मिनट का समय लिया। तो आपसे सवाल ये कहा है कि उसकी चाल बताइए, और उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो आपको भी पहले इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। तो देखिए, ये मीटर में है और ये मिनट में है, तो इस मीटर को है, इस मिनट को पहले हम लोग सेकेंड में बदल देते हैं और इस मिनट को सेकेंड में बदल देते हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। अब ये मीटर प्रति सेकेंड में आ गया था और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आप पहले ही पढ़े हैं 18/5, इसमें भी 18/5। अब जरा सोचिए कि 9 से कितना बार में कटेगा, तो 100 बार में। ये 0 से 0 कट गया, ये 5 से काटेंगे तो 2 बार में, और ये 6 से काटेंगे 3 बार में, यानी कि x प्लस वाई बराबर जो आपका आया वो 2 तिहाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको x माइनस वाई आ जाए तो फिर आपको 9 का चाल कहें या धारा की चाल कहें, दोनों आप निकाल लेंगे। तो x माइनस वाई निकालिए यहाँ से, तो देखिए आपका काटिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 15 × 6 = 90 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 कट जाएगा, ये 6 दूना 12 और 6 तिया 18, 3 तिहाई 9, 9/2 के मतलब आप कह सकते हैं 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको चाहिए धारा की 9 की चाल, तो 9 की चाल यानी x जब चाहिए तो x के स्थिति में हम आपको बताए थे कि दोनों को जोड़ के और 2 से भागा कर देंगे। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो देखिए 6 4 10/10.5, और 10.5 के मतलब आप लिख सकते हैं 21/2, और 21/2 ये आया जोड़ के, और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 कितना हो जाएगा 4, और 21/4 के मतलब आप कह सकते हैं 5/1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेंस 2018 में पूछा हुआ सवाल है और आसान सा सवाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है नौधारा का। देखिए सवाल बेसिक सा ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। सवाल ये कहा है कि ए से बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है और इन दोनों की जो बीच का डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 174 किलोमीटर। आगे सवाल कहा है कि दो नाव एक दूसरे की ओर एक ही समय पर क्रमशः बिंदु ए से और बी से चलना आरंभ करती है। यानी कि एक नाव ए से और एक नाव बी से चलना आरंभ करती है। इस नाव को हम लोग मान लेते हैं कि ये पी नाव है और ये क्यू नाव है, ये दोनों को नाव रखते हैं। आगे सवाल कहता है कि क्रमशः एक धारा के प्रतिकूल और एक धारा के अनुकूल यदि शांत जल में इनकी चाल 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 19.4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। तो आप सोचिए कि एक को जो चाल है वो कितना है, तो 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का जो चाल है वो कितना है, तो 19.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे सवाल ये कहा है कि ये वे दोनों एक दूसरे से कितने घंटे में मिलेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो आपको समय निकालना है तो दूरी तो आपको दिया हुआ है 174 किलोमीटर। अब बात रहा चाल की, तो एक चीज याद रखिएगा कि जब ये नाव चल रहे हैं नदी में तो इस स्थिति में धारा की चाल कुछ न कुछ तो रहा होगा। अब बात ये रहा कि कौन सा नाव धारा के सापेक्ष है कौन सा विपरीत है, ये आपको नहीं पता चल रहा है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि धारा की चाल y किलोमीटर यहाँ भी रहा होगा, क्योंकि धारा नदी में एक ही होती है और धारा की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम ये मान लेते हैं कि नाव जो p है वो धारा के साथ चल रहा होगा। तो इसका स्पीड क्या रहा होगा, तो स्पीड रहा होगा 9.6 प्लस 1, क्योंकि साथ जाएगा तो जुटेगा। इसी तरह से अगर हम इसकी चाल की बात करें तो अगर ये साथ में होगा तो ये विपरीत में होगा और जब ये विपरीत में होगा तो आपको चाल देखिए, जब ये भी पहले भी पढ़े थे टाइम एंड डिस्टेंस में कि जब दो नाव या दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं तो चाल घटता है, लेकिन विपरीत में चलते हैं तो चाल जुटता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत है तो चाल तो जुटेगा। तो 19.4 प्लस और माइनस वाई किलोमीटर, वाई माइनस वाई क्यों, क्योंकि यहाँ का जो चाल होगा वो आपका सापेक्ष चाल है। तो सापेक्ष है तो यानी कि अगर आप देखेंगे धारा के साथ तो धारा के साथ ये आपका जुट गया, इधर धारा के विपरीत तो यानी 19.4 माइनस के वाई किलोमीटर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए वाई से वाई कट जाएगा, तो वाई से वाई जब कट जाएगा तो इनका चाल क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 19.4 है, ये 6 उधर जाएगा तो 19 एक 20 और 9 कितना 29, यानी कि इस टोटल को आप लिख सकते हैं। यहाँ भी आप वाई से वाई को कैंसिल कर दीजिए तो 174 और बटा में 29 और 29 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 घंटा का समय लगेगा। और आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है और ये आसान सा सवाल था। चलिए अगला सवाल ये है, सवाल नंबर 6 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये सवाल आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, क्योंकि ये आपका यूट्यूब पे चला जाएगा तो 2 बार बताना अच्छी बात नहीं है। तो आप अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिएगा। और इम्पोर्टेंट सवाल देखिए, सवाल ये कहा है कि ए और बी के बीच की दूरी 211 किलोमीटर है। मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और कहा इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 211 किलोमीटर है। आगे सवाल ये कहा है कि एक नाव बिंदु ए से बी की ओर धारा के अनुकूल 7:45 AM पर चलना शुरू करती है, यानी कि धारा के अनुकूल 7:45 AM पर चलना शुरू करती है। धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई। अब x और y जो हो वो देखा है। आगे सवाल ये कहा है 1 घंटे बाद दूसरी नाव बिंदु B से A की ओर चलना प्रारंभ करती है। अब बताइए कि अगर ये 7:45 में चला है तो 1 घंटे बाद अगर दूसरी नाव चलेगी तो यहाँ से 7:45 से 1 घंटा बाद आप कहेंगे कि 8:45 AM पर दूसरी नाव चला होगा। और अगर ये नाव धारा के साथ चल रहा होगा तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये नाव धारा के विपरीत यानी x माइनस कैसे चल रहा होगा, y कैसे। आगे सवाल ये कहा है कि तथा 12:45 PM पर दोनों नाव मिलती है, यानी कि ये दोनों नाव कहीं भी मिल रहे होंगे और जब ये मिल रहे होंगे तो उस स्थिति में इनका जो टाइमिंग होगा वो टाइमिंग था 12:45 PM। आगे कहा है कि यदि शांत जल में पहले और दूसरे नाव की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसका चाल जो था वो 26 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का 18 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए निहायत ही आसान सवाल है, लेकिन इसमें आपको समझना होगा। तो सबसे पहले जब टाइम एंड डिस्टेंस में भी आप इस तरह का सवाल पढ़े थे कि जब दो नाव एक दूसरे की ओर चल रहे हैं और टाइमिंग दिया हुआ रहता था, समय पूछता था, तो आपका पहला काम ये होता था कि दोनों के खुलने के समय को बराबर किया जाए। तो ये 8:45 में खुल रहा है, ये 7:45 में, तो 1 घंटा इस नाव को आपको और चलाना होगा, और 1 घंटा और चलाएंगे तो आपका हो जाएगा 8:45 यहाँ पर। और 1 घंटा में कितना चलेगा, तो धारा के साथ अगर चल रहा है तो ये 26 प्लस y किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यही आपको ये 1 घंटा, और यहाँ कितना 1 घंटा। आगे अगर सवाल की बात किया जाए, अब यहाँ से 8:45 यहाँ भी हो गया, 8:45 यहाँ भी, और दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं और 4 घंटा में मिलते हैं। अब सोचिए कि अगर 4 घंटा में मिलते होंगे तो इसका जो चल रहा होगा वो क्या रहा होगा, तो 26 प्लस y, और इसका जो चल रहा होगा वो क्या रहा होगा, तो 18 माइनस y, और दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे तो दोनों का चाल क्या होगा, जुटेगा। और क्या घंटा लगा है, 4 घंटा। तो 4 घंटा में ये दोनों कितना डिस्टेंस तय किए होंगे, ये पहले निकाल लेते हैं। और ये डिस्टेंस अगर पता चल जाएगा कि टोटल में से ये घटा लेंगे तो यहाँ का आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो देखिए y से y तो कैंसिल हो जाएगा, और 26 और 18, तो 8 6 14 के 4, और 2 1 3 और 1 4, 44 गुने 4, और 44 गुने 4 के मतलब 4 चौक का 16 के 6, और 4 चौक का 16 17, यानी कि 176 किलोमीटर दूरी तय किए होंगे। ये दोनों नाव मिल के यहाँ से यहाँ 176 किलोमीटर। तो बताइए कि टोटल डिस्टेंस 211 किलोमीटर है, 176 किलोमीटर दूरी तय करनी है। तो बचा कितना, तो 11 में से 6 गया 5, ये बच गया आपका 0 यानी कि 10, और 10 में से 7 गया 3, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 35 किलोमीटर। और 35 किलोमीटर दूरी कै घंटा में तय किया था, तो 7:45 से लेके 8:45, यानी 1 घंटा। यानी कि आप ये सोचिए कि 1 घंटा में वह तय किया कितना, तो 26 प्लस y, और 26 प्लस y कितना के बराबर था, तो 35 किलोमीटर। तो 1 घंटा में अगर 35 किलोमीटर चला, उसमें 26 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का चाल था, तो धारा का चाल क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तभी तो आपसे 1 घंटा में दोनों मिलकर 35 किलोमीटर तय करेंगे। तो आपका उत्तर आ गया, यानी कि धारा की चाल जो होगा वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का उत्तर है। चलिए, तो आज का ये आखिरी सवाल और सीपीयू 2019 के सवाल है। और देखिए कभी कभी आपको लगता हो कि 9 धारा ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो हाँ ये कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन आसान सवाल होते हैं। बस कैलकुलेशन से आपको डरना नहीं है, डट के मुकाबला कीजिए और आसानी से ये सवाल बन जाएंगे। देखिए सवाल ये कहा है कि एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के प्रवाह के विपरीत 3.3/4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.1/2 घंटे का समय लेता है, धारा के विपरीत। तो आप बताइए कि विपरीत के मतलब क्या, तो हम आपको पहले ही बताए थे x माइनस y, और कहा कि 3.3/4, तो 3 4 12 3 15/4, ये 15/4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेता है, तो कहा है कि 1.1/2 घंटा। 1.1/2 मतलब 3/2 घंटा, तो 3/2 घंटा अगर समय लेता होगा तो 3/2 अगर करेंगे तो ये होगा। अब इसको काटेंगे तो 2 से 2 और 3 से 5, यानी कि एक स्पीड क्या होगा, तो 5/2, और 5/2 के मतलब 2.5 किलोमीटर प्रति। आगे सवाल का है कि और धारा के प्रवाह के दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी। तो धारा के प्रवाह की दिशा से मतलब आप कह सकते हैं कि x प्लस y, और 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा का समय लगता है। तो 2 घंटे का अगर समय लगता होगा तो ये दूरी, ये समय दोनों को डिवाइड करके तो चाल आएगा, तो चाल जो आएगा वो 6.5 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो आपसे सवाल ये कहा है कि उस व्यक्ति को स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो स्थिर जल में एक मतलब आप समझ रहे होंगे कि आपको सिर्फ नाव का चाल चाहिए, तभी तो आप निकाल रहे हैं। क्या है कि अगर पानी रुका हुआ है तो उस स्थिति में तो केवल नाव का चाल रहेगा। तो यहाँ से आपको 90 किलोमीटर की दूरी स्थिर जल में तय करना है, तो समय क्या लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो चाल कौन सा आप निकालेंगे, तो 9 का। और बताए थे कि अगर x माइनस वाई आपको दिया हुआ रहे, x प्लस वाई दिया हुआ रहे, तो समय बराबर क्या, तो यानी x बराबर क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो दोनों को जोड़ के अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 8 का 1 कितना हो गया, 9, और 9/2 किलोमीटर। तो 9/2 यानी x बराबर आ गया, और इसको 9/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और ये काटेंगे तो 9 10 का 90 और 10 गुना 20, यानी कि आपका उत्तर जो आएगा वो 20 घंटा। और 20 घंटा का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और कोशिश रहेगा हमारा कि हम आपको लगातार डेली वीडियो देते रहें। तो कल हम लोग मिलेंगे
नवधारा के पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद। आप वीडियो को देखें, लाइक करें और कमेंट करें, और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कोई भी अगर नया वीडियो डालें तो आप सबसे पहले वो आपको मिले और आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आज भर इतना ही।